हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को भारतीय जवानों द्वारा पैंगांग त्सो इलाके में चाइना के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसके बारे में और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की रसिया विजिट पर जो महत्वपूर्ण बातें निकल कर सामने आई हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, चीन और भारत के बीच पिछले 4 महीनों से लद्दाख एरिया में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, लेकिन चीन ने 29 और 30 अगस्त को दोबारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश करके आग में घी डालने का काम किया। चीन के सैनिक आए तो थे जमीन पर कब्जा करने, लेकिन भारतीय शूरवीरों ने उनका मुंह काला करके वापस उनको खदेड़ दिया और पैंगांग त्सो लेक की कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, भारत ने ब्लैक टॉप पर कब्जा करके चीन की धड़कनों को बढ़ा दिया है। चीन ने वहां पर कैमरा और मोशन सेंसर और अन्य भी कई प्रकार के यंत्र लगा रखे थे जिससे वह भारतीय सेना की मूवमेंट पर नज़र रख सके। दोस्तों, ब्लैक टॉप बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन है जो कि ऊंचाई पर स्थित है। वहां पर जिस भी देश की सेना मौजूद होगी उसको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलना तय है। दोस्तों, भारतीय जवानों द्वारा न कि ब्लैक टॉप पर कब्जा किया गया बल्कि अन्य भी कई महत्वपूर्ण लोकेशंस पर कब्जा किया गया है जिसकी कल्पना चीन ने नहीं की थी कि भारत भी ऐसी एग्रेसिव कार्रवाई कर सकता है। 31 अगस्त को चाइनीज़ आर्मी के सोल्जर्स ने दोबारा उन लोकेशंस पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय शूरवीरों ने उनको खदेड़ दिया और वो अपना मुंह काला कर वापस लौट गए। इससे चीन इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने उस एरिया में टैंक की तैनाती करवा दी। इसके जवाब में भारत की ओर से भी टैंक और हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर दिया गया। दोस्तों, चीन की हालत इस समय गली के आवारा कुत्ते के समान हो गई है जो काटना तो चाहता है लेकिन काट नहीं सकता। भारत के द्वारा चीन के ऊपर जैसे को तैसा वाली कार्रवाई की गई है। दोस्तों, चीन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत इतनी कठोर कार्रवाई करेगा। भारत को अपनी स्ट्रेटजी में पहले ही बदलाव करना चाहिए था, लेकिन देर से आए दुरुस्त आए। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स द्वारा अपनी भड़ास को निकाला जा रहा है। वो उकसावेपूर्ण लेख छाप कर भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत को 1962 की लड़ाई से भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन भारत चीन और पाकिस्तान जैसे आवारा कुत्तों के भौंकने से डरने वाला नहीं है। भारतीय सेना तो चीन को लोहे के चने चबवा ही रही है और इधर देश के अंदर भारत सरकार चाइनीज़ निवेश और ऐप्स को बैन करके चीन के ऊपर दोहरी मार दे रही है। दोस्तों, सरकार ने अभी हाल ही में 118 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है जिसमें पबजी भी शामिल है। भारत सरकार ने यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्रवाई की है, लेकिन कुछ देशद्रोही प्रवृत्ति के नेताओं और व्यक्तियों द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है कि चीन ने भारत की 1000 किलोमीटर स्क्वायर ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और भारत पबजी और अन्य ऐप्स को बैन करके इसका बदला ले रहा है। तो इन मूर्ख गधों के पास केवल झूठी अफवाह फैलाने के सिवा और कोई भी काम नहीं बचा है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान से ज़्यादा खतरा इन देशों में बैठे गद्दारों से है। दोस्तों, अकेले पबजी की भारत में प्रत्येक साल 800 करोड़ से ज़्यादा की कमाई होती है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं टोटल 224 चाइनीज़ ऐप्स भारत ने अभी तक बैन किए हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि टोटल 224 चाइनीज़ ऐप्स भारत से कितना कमाई करते थे। कमाई के साथ साथ ये चाइनीज़ ऐप्स लोगों की महत्वपूर्ण जानकारी में भी सेंध लगा रहे थे। दोस्तों, पढ़े लिखे मूर्खों के अफवाहों में ना आकर बायकॉट चाइना मुहिम को सफल बनाने की कोशिश ज़रूर करें। दोस्तों, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग को अटेंड करने के लिए इस समय रसिया की यात्रा पर गए हुए हैं। वहां पर भारत और रूस के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है, जिनमें से भारत के द्वारा मुद्दा उठाया गया है कि रसिया पाकिस्तान को हथियार ना बेचे, क्योंकि कुछ दिनों पहले विभिन्न सोर्सेज से न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि रसिया पाकिस्तान को विभिन्न प्रकार के हथियार बेच सकता है, जिनमें मिग-35 और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। दोस्तों, रसिया के द्वारा भारत को आश्वासन दिया गया है कि वह पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचेगा और इसके अलावा AK-203 राइफल्स की भारत में मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी बात हुई है। दोस्तों, भारत रूस को तो पाकिस्तान को हथियार बेचने से रोक सकता है, लेकिन भारत को रूस के सामने समान मुद्दा चाइना के खिलाफ भी उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि
रूस जो हथियार चाइना को बेचता है सेम वही हथियार भारत को भी बेच देता है, जिससे भारत को युद्ध के समय में चाइना के ऊपर एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। इन सब के अलावा चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से भी मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट की गई है, जिससे एलएसी पर जो भारत और चाइना के बीच टेंशन चल रही है उसके बारे में भी बात की जा सके। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण है कि चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा भारत के डिफेंस मिनिस्टर से मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट की गई है। इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि चाइना इस टाइम कितना घबराया हुआ है। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।